हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ प्लस। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी तंदुरुस्त हैं और हेल्दी हैं। तो आइए आज हम हमारे टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जो कि है डायबिटीज़। हाँ फ्रेंड्स, इसका नाम लेने से ही सब घबरा जाते हैं क्योंकि हर घर में लोग डायबिटीज़ से परेशान हैं। तरह तरह की दवाइयाँ खाते हैं कि कैसे भी करके हमारा डायबिटीज़ लेवल कंट्रोल रहे। आए दिन चेकअप कराते रहते हैं, डॉक्टरों के पास भागते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो इस बीमारी से छुटकारा नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्या कारण है दोस्तों कि हम इतनी दवाइयाँ लेने के बावजूद भी डायबिटीज़ जैसी बीमारी को ठीक नहीं कर पाते हैं। हर समय डरते रहते हैं कि कहीं हमारा शुगर लेवल बढ़ ना जाए। तो आइए पहले हम जानते हैं कि डायबिटीज़ बीमारी है क्या, क्यों, किस कारण हो रही है। हमारे शरीर को जितनी भी हम एनर्जी वाली चीज़ें करते हैं, मतलब भागते हैं, दौड़ते हैं, उन सब के लिए हमें ग्लूकोज़ की आवश्यकता पड़ती है हमारे बॉडी को। तो जब यही ग्लूकोज़ लेवल हमारे ब्लड में लेवल से ज़्यादा बढ़ जाता है तो कहा जाता है कि डायबिटिक पेशेंट है, इसे डायबिटीज़ है। ग्लूकोज़ हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक भी होता है, नहीं तो हमारे अंदर बिल्कुल भी फुर्ती नहीं रहेगी, बिल्कुल भी हम वीकनेस महसूस करेंगे, कुछ काम नहीं कर पाएंगे। और हमारा बॉडी जो है ग्लूकोज़ को प्रोड्यूस भी करता है, लेकिन होता क्या है, जो बाहर का खाना हम खाते हैं, यानी कि जो बॉडी प्रोड्यूस कर रही है ग्लूकोज़, और जो फूड हम इंटेक करते हैं उससे भी ग्लूकोज़ हमारे बॉडी में चला जाता है। तो इस कारण से हमारे ब्लड में ग्लूकोज़ बढ़ता जाता है और फिर वो एक लेवल के पार चला जाता है और फिर हम डायबिटिक पेशेंट बन जाते हैं। मेन प्रॉब्लम तब होती है जब जो पैनक्रियाज हमारा इंसुलिन प्रोड्यूस करता है वो या तो बहुत कम प्रोड्यूस करता है या बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं करता है, क्योंकि इंसुलिन ही है जिसकी मदद से ग्लूकोज़ हमारे पूरे शरीर में यूज़ में आता है। यानी कि जो हमारे अंदर फुर्ती रहती है, स्ट्रेंथ रहता है, इंसुलिन की मदद से ही ग्लूकोज़ हमारे पूरे बॉडी में यूज़ में आता है। तो जब इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होगा और बिल्कुल बनना बंद हो जाएगा तो फिर जो ग्लूकोज़ है हमारे ब्लड वेसल्स में बढ़ने लगता है और उसके कारण ही हम डायबिटिक पेशेंट बन जाते हैं। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ हमारे ग्लूकोज़ को बढ़ाने के साथ साथ हमारे हार्ट पे भी अफेक्ट कर सकता है, आइज़ पे भी अफेक्ट कर सकता है, किडनी पे भी अफेक्ट कर सकता है। फ्रेंड्स, वो ओवरऑल पूरी बॉडी में कहीं भी अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए हर समय हमें हमेशा हमारे शुगर को कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी चाहिए और आए दिन चेकअप कराते रहना चाहिए कि कहीं हमारा शुगर लेवल बढ़ तो नहीं गया है। लेकिन दोस्तों, इतनी दवाइयाँ लेने के बावजूद भी हम अपने शुगर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे नुस्खे, ऐसे घरेलू नुस्खे बताऊंगी जो आपको आसानी से किचन में मिल जाएंगे और अगर आप उसको रोज़ प्रयोग में लाएंगे, अपनी डाइट में लाएंगे, तो यकीन मानिए कि आपका शुगर लेवल बहुत जल्दी कम हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। सबसे पहले जो मेरा घरेलू नुस्खा है वो है मेथी। ये जो मेथी है ये सिर्फ एक छोटे छोटे दानों वाली मेथी जो आपको दिखती है आपके किचन में, उसे आप साधारण मत समझिए। इसमें बहुत ही भरपूर गुण भरे हुए हैं मेथी के अंदर। तो पहले मैं बात करती हूँ कि ये डायबिटीज़ में हमें कैसे फ़ायदा पहुँचा सकती है। फ्रेंड्स, मेथी जो है हम सब जानते हैं कि खाने में कड़वी होती है। तो जब हम मेथी को रेगुलर इंटेक करते हैं तो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है, जो शुगर है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों को इसे कैसे खाना है। इसे खाने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका है कि आप मेथी को डायरेक्ट मिक्सी में पीस लें, अच्छी तरह से महीन पाउडर बना लें और फिर 1 चम्मच पाउडर सुबह खाली पेट गुनगुने पानी से खाएं। आप इसे रात को भी खा सकते हैं, लेकिन दोनों टाइम खाने से आपका पेट गर्म होने की संभावना है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि स्टार्टिंग में आप लोग इसे सिर्फ सुबह सुबह खाली पेट 1 चम्मच गर्म पानी से खाएं। आप लोगों को बाज़ार में भी मेथी पाउडर आसानी से मिल जाएगा, लेकिन अगर आप घर में मेथी पीसेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि बाज़ार में
क्या केमिकल कुछ मिलाकर वो लोग पैकेट तैयार करते हैं मेथी का। इसीलिए बेहतर ये होगा कि आप अपने घर में ही मेथी पीस लें, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपकी एनर्जी नहीं लगेगी। बहुत ही आसान है, बस आपको मिक्सी में पीसना है और एक डब्बे में भरकर रख लेना और कुछ भी नहीं करना है। तो अब हम जानते हैं दूसरा तरीका जिससे कि हम मेथी खा सकते हैं। आप लोगों को क्या करना है, 1 चम्मच मेथी लेनी है, पीसी हुई नहीं लेनी है, ऑर्गेनिक रूप में लेनी है। फिर उसे रात में भिगा देना है पानी में। आप कोई कांच का कप भी ले सकते हैं, उसमें 1 चम्मच मेथी डाल दीजिए और 1 कप भरकर पानी भर दीजिए। उससे क्या है, आपको आइडिया रहेगा कितना पानी डालना है। फिर आप सुबह सुबह पाउडर नहीं लेकर ये मेथी सबसे पहले कंज्यूम कर लीजिए, जो भीग चुकी होगी अच्छा से, और फिर उसके बाद जो पानी मेथी का है उसे भी आप पी जाइए। बस आपको यही करना है सुबह सुबह उठने के बाद। जब आप इसे नियमित रूप से करने लगेंगे तो ये आपको ओवरऑल बहुत ही फ़ायदेमंद है। मेथी सिर्फ आपके डायबिटीज़ में ही फ़ायदा नहीं करेगा, ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करने में काफ़ी फ़ायदेमंद है। अब मैं चलती हूँ मेरे घरेलू नुस्खे 2 की तरफ, जो कि है करेला। करेले के नाम से ही काफ़ी लोगों का मुंह बन जाता है, क्योंकि ये इतना कड़वा होता है कि हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। कई लोग तो इसकी सब्ज़ी भी देखना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी कड़वी होती है। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है ना। जो भी अच्छी चीज़ें होती है, जो भी गुणी चीज़ें होती है, उनका टेस्ट कभी भी अच्छा नहीं होता है, और जितनी भी ख़राब चीज़ें होती है उनका टेस्ट हमें हमेशा पसंद आता है। तो इसकी टेस्ट की तरफ बिल्कुल मत जाइए और गुण को देखिए। ये आपका शुगर लेवल बहुत ही कम समय में लेवल पे ला सकता है। तो इसे आपको कैसे खाना है फ्रेंड्स, करेले को आपको जूस के रूप में खाना होगा। जो कच्चा करेला आप ले लीजिए, उसे मिक्सी में पीस लीजिए। थोड़ा सा पानी अगर डालने की ज़रूरत पड़े तो आप मिक्सी में डालिए और फिर उसे छान लीजिए। छानने के बाद इसे आपको ग्लास भरकर पीने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आधा ग्लास भी अगर आप पी लेंगे, आधा चाय का ग्लास भी अगर आप पी लेंगे तो आपके शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और आपके शुगर लेवल को बहुत ही बोलते हैं ना मैजिकल रूप में ये कम करेगा। आपको पीने में तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सुबह सुबह करेला पीना किसे अच्छा लगेगा। लेकिन आप इसे पी कर देखिए तो आप अपनी महंगी महंगी दवाइयाँ आसानी से छोड़ देंगे और इसी को अपने नियमित रूप में पीना चालू कर देंगे। तो आइए चलते हैं हमारे तीसरे नुस्खे की तरफ, जो कि है नीम। कड़वे नीम का पेड़ बहुत ही आसानी से आपको जगह जगह मिल जाएगा। अगर आपको पेड़ नहीं भी मिलता है तो आप किसी भी सब्जी वाले के पास जाकर नीम खरीद सकते हैं। तो आपको मैं जितने भी घरेलू नुस्खे बताती हूँ वो आपको बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। आपको कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं होगी। तो नीम को हमें किस तरह से अपनी डाइट में शामिल करना है, सबसे पहले हमें नीम को सुखा लेना है। आप अपने बालकनी में या गार्डन में कहीं पर भी नीम के पत्तों को अच्छी तरह से सुखा लीजिए। सुखाने के बाद हमें उसे महीन पाउडर में पीस लेना है। महीन पाउडर में पीस लेने के बाद आप इसे एक डब्बे में भरकर रख लीजिए। नीम को आप लोगों को चूरन के रूप में लेना है। अब यह हमारा चूरन तैयार हो चुका है। इसे आपको सुबह सुबह गर्म पानी से आधा चम्मच चूरन लेना है और रात को सोने से पहले आधा चम्मच चूरन लेना है। बस इतना ही करना है। नीम में बहुत ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है और वो इतना कड़वा होता है, यह तो आप लोग सभी जानते हैं। ग्लूकोज आपके ब्लड वेसल्स में कहीं टिक ही नहीं पाएगा। लेकिन आप लोगों को यह जितने भी घरेलू नुस्खे मैं बता रही हूँ ये नियमित रूप से करने होंगे। सिर्फ अगर आप 2-3 दिन करोगे और छोड़ दोगे, फिर अपना शुगर चेक कराओगे, तो इतनी जल्दी आपको दवाइयों से भी फ़ायदा नहीं होता है। एक बार आपका शुगर कंट्रोल में आ जाएगा, उसके बाद भी इसे कंटिन्यू रखिए ताकि आप लोगों को दवाई लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप लोगों को नीम खाना है। बहुत ही आसान तरीका मैंने आप लोगों को बताया है। तो चलिए चलते हैं हमारे नुस्खे नंबर 4 की तरफ, जो कि है जामुन। जामुन तो आप लोग सभी खाते होंगे। बहुत लोगों को जामुन खाना काफ़ी पसंद भी है, लेकिन कई लोग इसे पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ये थोड़ा कसैला होता है।
लेकिन जो लोग भी इसे पसंद नहीं करते हैं और उनका डायबिटीज़ लेवल ज़्यादा है, तो आप लोग आज ही जामुन खाना स्टार्ट कर दीजिए। जामुन आप लोगों को जिस तरह के रूप में आ रहा है उसी तरह खाना है, बस उसमें हल्का सा काला नमक डाल लीजिए और 1 बाउल जामुन डेली खाने का नियम बनाइए। जामुन खाने का दूसरा तरीका भी है। उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, जामुन की जो गुठली है उसे पहले सुखा लेना है। जब वह सूख जाएगी उसके बाद उसे पीस कर पाउडर के रूप में आपको एक डब्बे में भर लेना है और जिस तरह से मैंने नीम खाना बताया है उसी तरह से जामुन का चूरन काला नमक मिलाकर सुबह खाना है और रात को खाना है गर्म पानी से, दोनों समय खाना है। जामुन खाना शुगर पेशेंट के लिए रामबाण साबित हो रहा है। बहुत ही रिसर्च में भी यह पता पड़ा है कि जो लोग नियमित रूप से जामुन खा रहे हैं उनका शुगर लेवल में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिला है। और फ्रूट्स नहीं खा के आप लोग जामुन को डेली खाना स्टार्ट करिए। ऐसे भी जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो हर कोई फ्रूट्स नहीं खाएं, उसी में बेहतर होगा, क्योंकि बहुत से फ्रूट्स के अंदर भी ग्लूकोज होता है। इसीलिए आप लोग जामुन खाने का नियम बनाइए और देखिए इसके चमत्कारी फ़ायदे। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नुस्खे नंबर 5 की तरफ, जो कि है तुलसी। आप लोगों ने हमेशा यह सुना होगा ना कि तुलसी की पत्तियां सर्दी जुकाम ये सब में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, लेकिन मैं आप लोगों को आज यह बताना चाहती हूँ कि डायबिटीज़ में भी तुलसी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती है। यह जो है तुलसी हमारे पैनक्रियास को मदद करती है कि वो इंसुलिन प्रोड्यूस करे। इससे क्या है, हमारा शुगर लेवल कंट्रोल होता है, क्योंकि मेन जो शुगर लेवल बढ़ने का कारण है वो यही है कि इंसुलिन हमारा पैनक्रियास कम प्रोड्यूस करता है या फिर प्रोड्यूस नहीं करता है। तो तुलसी हमारे पैनक्रियास को मदद करती है कि वो इंसुलिन प्रोड्यूस करे। तो हमें तुलसी किस तरह से खाना है, सबसे पहले आप लोगों को सुबह उठकर 2-4 पत्तियां तुलसी लेनी है, उसे अच्छी तरह से धोना है और उसी रूप में उसे धीरे धीरे चबाकर खाना है। बस यही करना है आप लोगों को। रोज़ सुबह उठिए और तुलसी की 4-5 पत्तियां चबा लीजिए, आपका काम बन जाएगा। आइए अब चलते हैं हमारे नुस्खे नंबर 6 की तरफ, जो कि है दालचीनी। दालचीनी हमारे डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। दालचीनी जो है हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज बढ़ा हुआ है उसे कम करने में हेल्प करती है, क्योंकि इंसुलिन के प्रोडक्शन में दालचीनी का भी बहुत अहम रोल है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि दालचीनी एक लिमिट से ज़्यादा खाने पर खतरा हो सकता है हमारे शरीर को। इसीलिए हमें क्या करना है, दालचीनी को पीस करके उसका पाउडर बना लेना है और एक डब्बे में भर लेना है और हम जो भी चीज़ खाते हैं उसमें हल्का हल्का छिड़क लेना है। जैसे कि हम चाय पी रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी दालचीनी डाल लीजिए, अगर आप फ्रूट्स खा रहे हैं तो उसमें हल्का सा दालचीनी डाल लीजिए। लेकिन आपको इसे ज़्यादा सेवन नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा पाउडर इसे आपको आपके डाइट में शामिल करना है। आइए अब चलते हैं नुस्खे नंबर 7 की तरफ, जो कि है सहजन। सहजन का पेड़ भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। नए रिसर्च से यह पता चला है कि अगर सहजन का जूस आप लोगों के शरीर में जाता है तो शुगर का लेवल अपने आप धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि सहजन के पेड़ से 4-5 पत्तियां लेनी है और उसे अच्छी तरह से पीस लेना है। थोड़ा सा पानी डालने की आवश्यकता हो सकती है। उसके बाद उसे अच्छी तरह से छान लीजिए। उसके बाद जो जूस निकलेगा उसे आपको पीना है और वो आपके लिए रामबाण साबित होगा। चलिए चलते हैं अब हमारे नुस्खे नंबर 7 की तरफ, जो कि है ग्रीन टी। अगर आप लोग दूध की चाय पीते हैं तो उसे आज ही बंद कर दीजिए और ग्रीन टी पीना स्टार्ट कर दीजिए। वैसे तो लिकर टी भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो मैं आपको यह सजेस्ट करूँगी कि आप आज से ही ग्रीन टी पीना चालू कर दीजिए। ग्रीन टी के अंदर उच्च मात्रा में पॉलीफिनॉल पाया गया है, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये आपके ब्लड में शुगर को कम करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसीलिए सुबह और शाम दोनों समय ग्रीन टी पीने का नियम बना लीजिए।
अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल और अपनी डाइट को सही कर ले तो हमें महंगी महंगी दवाइयाँ लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। नुस्खों को अपना कर देखिए और उसके बाद अपना शुगर लेवल चेक कराइए, आप खुद सारी दवाइयाँ छोड़ देंगे। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें।